नमस्कार। तत्व सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट में आपका स्वागत है। यह जो ट्रस्ट है, यह ट्रस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि आध्यात्मिक जो भी साधक हैं उनकी प्रगति के लिए कार्य करना। चाहे वो किसी भी मार्ग के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं या किसी भी तल पर हैं, उनका मार्गदर्शन करना, आध्यात्मिक यात्रा में उनकी सहायता करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके लिए रास्तों को आसान बनाना। और दूसरा, जैसे कि इसका नाम ही है, तत्व सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, तो सामाजिक उत्थान के लिए भी ये कार्य करती है। और जो भी हमारी युवा जो जो नवयुवक है, जो हमारे देश का भविष्य है, जो भावी युवक है, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। चाहे वो शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा हो और चाहे वो शिक्षा हमारे स्कूलिंग की शिक्षा हो, जो हमें उत्तरजीविता के लिए हमारे काम आने वाली शिक्षा है, वो शिक्षा भी इसमें सम्मिलित है। और चाहे वो एक चरित्र का निर्माण करने के लिए है। अगर हम देखें कि एक किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा यदि जनहित में कोई कार्य किए गए हैं, सबकी भलाई के लिए यदि कोई कार्य किए गए हैं, तो वो कार्य वही कर सकता है जिसका चरित्र बहुत श्रेष्ठ है, जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं। तो ये जो संस्था है, ये संस्था सामाजिक उत्थान के लिए है, आध्यात्मिक साधकों के लिए है और आने वाले देश के भविष्य के लिए है। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर कार्य करती है ये संस्था। और मैं आशा करती हूँ कि आप यदि इस संस्था के साथ जुड़ते हैं तो आपको भी इससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और ये जो संस्था है, ये जो इस संस्था की स्थापिका हैं, जिन्होंने इसको स्थापना की है, वो है माँ शून्य। और वो माँ शून्य कौन है? वो मेरे ही द्वारा इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और इस ट्रस्ट का संचालन मेरे द्वारा ही किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो तत्व सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है। कार्य क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि ये शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान देती है, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो, चाहे वो हमारी स्कूलिंग या कॉलेज की शिक्षा हो, एक सुंदर चरित्र के निर्माण के लिए कार्य करती है। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो तत्व के द्वारा चलाए जाते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो तत्व के अंतर्गत कार्य करती हैं, मैं उनसे भी आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी। तो जो सबसे पहली संस्था है जो तत्व के अंतर्गत ही अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, वो है कैवल्य आश्रम। ये एक आश्रम है आध्यात्मिक साधकों के लिए, जो कि मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। इस आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। इसका कैवल्य आश्रम की यदि आप डिटेल चाहते हैं, क्या नियम है वहाँ पे, हम कैसे आश्रम पे आ सकते हैं, क्या आश्रम की व्यवस्था है, एड्रेस क्या है, कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जाते हैं, कब चलाए जाते हैं, कैसे चलाए जाते हैं, किसके द्वारा, तो कैवल्य आश्रम से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कैवल्य आश्रम की जो एक वीडियो हमने बनाई है, मैं उसका लिंक शेयर करूँगी। आप वहाँ जाके भी कैवल्य आश्रम की सारी डिटेल देख सकते हैं। तो पहली जो संस्था है जो तत्व के अंतर्गत कार्य करती है, वो है कैवल्य आश्रम। इसके अलावा जो दूसरा है, इसके तत्व के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं, उसमें है एक कैवल्य शिशु वाटिका। जो आश्रम है वो मुकेश जी के द्वारा संचालित है। और जो दूसरा कार्यक्रम है कैवल्य शिशु वाटिका, कैवल्य शिशु वाटिका आलोकिता जी के द्वारा संचालित होता है। और कैवल्य शिशु वाटिका, जैसे कि इसका नाम ही है, इसमें हम छोटी क्लास से, प्राइमरी से लेके और 5th क्लास तक के बच्चों का यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है। ये एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत बचपन से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका मनोबल, उनका संकल्प शक्ति, उन्हें एक श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण में
जो कहा जाता है कि शुरू के 7 साल 8 साल बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये ध्यान रखा जाएगा कि कैवल्य शिशु वाटिका में जो भी शिशु आ रहे हैं तो उनके एक सुंदर और श्रेष्ठ चरित्र का हम निर्माण कर सके, उसमें हम सहायता प्रदान कर सके, हम देश को बहुत सारे विवेकानंद दे सकें। तो इस तरह के इसी उद्देश्य से कैवल्य शिशु वाटिका की स्थापना हुई है और तत्व के अंतर्गत ही ये संस्था काम करती है। कैवल्य शिशु वाटिका जो है वो आलोकिता जी के द्वारा संचालित है और तत्व के अंतर्गत एक और तीसरा भी हमारा एक संस्थान है जो कार्य करता है। वो संस्थान है शून्य बोधिसत्व। शून्य बोधिसत्व विशेषकर उन आध्यात्मिक साधकों के लिए है जो ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलकर सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो अध्यात्म के सर्वोच्च स्तर को छूना चाहते हैं, जो चेतना के उस स्तर तक जाना चाहते हैं जहाँ कुछ भी शेष नहीं बचता, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ तक हम वो पहुंच सके वो साधक। तो उनकी इस तरह की उनकी सहायता प्रदान की जाती है। तो ये 3 इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं जो तत्व के द्वारा, तत्व के अंतर्गत ही चलाए जा रहे हैं। पहला, जैसे कैवल्य आश्रम मैंने बताया, उसकी पूरी डिटेल मैं नीचे लिंक में दे दूंगी, कैवल्य आश्रम में क्या क्या होता है। दूसरा, कैवल्य शिशु वाटिका, ये बच्चों के लिए हैं, छोटे नर्सरी स्कूल से लेके 5th क्लास तक का अभी प्लानिंग किया गया है, 5th क्लास तक का। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में बहुत अच्छे अच्छे गुण हो, आत्मबल उनका बहुत अधिक हो, जीवन में आने वाले किसी भी कठिनाई का सामना वो अच्छे से कर सके, जीवन के उतार चढ़ाव में भी वो टूट ना जाए, अपना आत्मनिर्भर बने, वो किसी पे निर्भर ना हो, मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग बने। तो ये जो संस्था है कैवल्य शिशु वाटिका, ये आपके शिशु के लिए बहुत उत्तम है। और तीसरा, जैसे कि हमने बताया, शून्य बोधिसत्व, यहाँ पर ज्ञान मार्ग की शिक्षाएं प्रदान की जाती है। और इन तीनों कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनकी जो डिटेल है वो मैं नीचे जरूर लिंक साझा करूँगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं जो कराए जाते हैं। और ये जो तत्व संस्था है ये मेरठ में रजिस्टर्ड है और मेरठ में ही इसका ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी मेरठ में ही है, मेरठ उत्तर प्रदेश भारत में। तो यदि आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम समाज का उद्धार करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है, आपके सुझावों का भी स्वागत है। और यदि आप सेवा लेना चाहते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, आपकी सेवा में सदैव तत्पर हम हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पहले तो आपने इसको बहुत पसंद किया है, मैंने जिसके साथ भी ये शेयर किया है उनको बहुत ये पसंद आया है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। नमस्कार।